नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य। एक बार फिर हमारी मानसरोवर गौशाला एवं अनुसंधान केंद्र जो गांव सरकपुर जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में है, जहां हम ओपीडी चलाते हैं। तो आज एक नई जानकारी आपको मैं देने के लिए उपस्थित हूं, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए। और नई जानकारी कुछ इस प्रकार है कि आयुर्वेद में 3 शब्द बोले गए हैं। त्रिय स्तंभ एक शब्द आता है कि त्रिय स्तंभ क्या है। तो आयुर्वेद में कहा गया कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो उन्होंने बताया कि जीवन में संतुलित आहार होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, प्रकृति के तरीके से जो पैदा किया गया हो वो होना चाहिए, गाय के गोबर गौमूत्र से पैदा किया गया होना चाहिए। साथ में फिर एक और बात कही है कि आहार और निद्रा मतलब नींद भी संतुलित होनी चाहिए, कि हमको जो है कम से कम 8 से 9 घंटे नींद लेनी चाहिए। ये जो नई नई थ्योरीज निकल के आती है जी 6 घंटे बहुत है, 5 घंटे बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, मतलब आपका तन, आपका मन पूरा अच्छे से रेस्ट नहीं होगा, तो वो लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं, तो आपको आराम नहीं मिलेगा और आपकी शरीर रिकवरी नहीं करेगा। जो भी आप और मैं पूरे दिन काम करते हैं, मानसिक काम करते हैं, शारीरिक काम करते हैं, जो अंदर के सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, बॉडी के सेल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के सेल्स हैं, वो सभी सेल्स जब डैमेज होते हैं तो उनको रिकवरी के लिए समय चाहिए होता है। उसके लिए 8 से 9 घंटे लगते हैं। साथ में एक बात कही है कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य शब्द जहाँ भी जुड़ता है तो आज की जो युवा पीढ़ी है, शायद मैं जैसे बात करता हूँ, अपने ओपीडी जब चलाता हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ कि लोगों को जो मालूम ही नहीं है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ ये होता है कि सन्यासी जीवन बिल्कुल नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि एक ऐसा जीवन संतुलित हो कि जो सिर्फ जीवन में मैथुन क्रिया तब की जाए जब जो है संतान को जन्म देना है, अन्यथा नहीं। तो एक संतुलित जीवन हो। आयुर्वेद में तो बताया गया है कि 3015 कलाओं के समय के बाद एक से दूसरी बार जब मैथुन क्रिया हो, यानी कि 45 दिन कम से कम बताया कि 45 दिन का होना चाहिए। तो ये हो। तीसरा इसके साथ मैं लेके आया हूँ जो त्रिय स्तंभ की बात आयुर्वेद में बताइए, उसमें एक मैं मेरी तरफ से पिछले 7-8 वर्षों के एक चिकित्सकीय अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि साथ में एक और चीज़ है कि व्यायाम। तो आजकल मैं इससे बोलने लगा हूँ कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और व्यायाम। व्यायाम हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना व्यायाम के आपका भोजन आपको पचेगा नहीं, बिना व्यायाम के आपको डिप्रेशन आ जाएगा, बिना व्यायाम के आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, बिना व्यायाम के आपके शरीर में ब्लड का प्रेशर अच्छे से नहीं होगा, बिना व्यायाम के आप दिल के रोगी बन जाओगे, बिना व्यायाम के आपका जो बीपी बढ़ जाएगा, यानी कि बिना व्यायाम के आपको शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ें होना है, समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। आयुर्वेद संहिताओं में लिखा हुआ है कि त्रिय स्तंभ आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, लेकिन मैंने अपने हिसाब से जोड़ा है आज के परिवेश से कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और व्यायाम स्वस्थ रहने के ये 4 स्तंभ हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम, जय आयुर्वेद, जय रजवन।